हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। ठीक है सर। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सर आज संस्कृत पढ़ा दीजिए। संस्कृत बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जब भी संस्कृत पढ़ने के लिए बैठता हूँ सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th संस्कृत बुक शेषमुसी का एक और न्यू चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस चैप्टर को। यह प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। यहाँ पाठ के अंश में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सदवृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। देवला नाम का गांव है। वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसी एक बाघ को ही बांट कर खा लो, बाद में कोई और दूसरा बाघ ढूंढा जाएगा। यह सुनकर बाघ डर गया और सोचा, यह जरूर कोई बाघ मारने वाली है। यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। तो बच्चों, देखा आपने कैसे वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के डर से मुक्त हो गई। संसार में और बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, अरे शेर खान, आप कहाँ से डरकर भागे जा रहे हो? जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस बाघ मारने वाली की संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु मैं अपनी प्राणों को हथेली पर रखकर उसके आगे से भाग निकला। हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। मेरे सामने में ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे, और तभी वो बाघ मारने वाली अपने दोनों बेटे को एक एक थप्पड़ मारती है, और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा हूं। हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ, फिर वहां जाने पर अगर वह वहीं पर स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूं। हे सियार, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो वो बाघ मारने वाली स्त्री मेरा वध करके अपने बच्चों को खिला देगी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, अरे मूर्ख लोमड़ी, तूने पहले मुझे 3 बाघ लाकर देने का वादा किया था। मैं तेरे पर विश्वास की थी, लेकिन तू सिर्फ एक ही बाघ लेकर आया है। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली बाघ को मारने वाली स्त्री जल्दी से दौड़ी। यह देखकर बाघ पूरी तरह से डर गया और अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए ही कहा जाता है, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान।